नमस्कार दोस्तों। आज है 23 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसका पहला ऑप्शन है 2%, दूसरा 3%, तीसरा 4% और चौथा 5%। इसका सही उत्तर होगा 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 71% हो गई है। यह भत्ते में नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई से लागू मानी जाएगी। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इसका पहला ऑप्शन है अमेजन ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, दूसरा फ्लिपकार्ट ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और तीसरा अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और चौथा पेयू ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इस चिप को सॉफ्टवेयर ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर लॉन्च किया गया है। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्दी गायब हो जाएंगे। इसका पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा मूडीज और चौथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही उत्तर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। आज का आपका चौथा प्रश्न है, 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता दिवस और चौथा अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जागरूकता दिवस। इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1998 में नामित किया गया था। जागरूकता के एक अभियान के रूप में इसे मनाने का फैसला लिया गया था। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा पहले स्थान पर है। इसका पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा भारत। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 की अवधि में भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। ब्लू स्काई एनालिटिक एक भारतीय क्लाइमेटिक टेक स्टार्टअप है। आज का आपका छठा प्रश्न है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा रूस। खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र पासवान प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले सुल्गिनोव ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। आज का आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। यह योजना के द्वारा 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7,511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। आज का आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया,
चौथा अफ्रीका, इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशू क्षेत्र में माउंट एसु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई। आज का आपका नवा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ट्रुथ सोशल का मालिकाना हक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। यह ऐप पहले ही एप्पल के ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। आपका 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? इसका पहला ऑप्शन है 25वें, दूसरा 27वें, तीसरा 28वें, चौथा 29वें। इसका सही उत्तर होगा 29वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कोलंबो श्रीलंका से आएगी। इस उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ही 115 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।